हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1, ठीक है, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए, ठीक है। तो बच्चों प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, और इसको निकालने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है। योज्य प्रतिलोम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स, और योज्य तत्सम क्या होता है इसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसके बाद जो है हम लोग इन सभी संख्याओं का जो है योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, देखो जब भी दो संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं, जब दो संख्याओं को जब किसी दो संख्याओं को संख्याओं का योग करते हैं, ठीक है, का योग करते हैं, यदि योगफल शून्य हो, यदि योगफल शून्य हो, ठीक है। जब जब किसी दो संख्याओं का योग करते हैं, ठीक है, और यदि योगफल शून्य हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं, ठीक है। देखो जब किसी दो संख्याओं का योग करते हैं और यदि योगफल शून्य हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो दो संख्याएं, जब भी हम लोग दो संख्या लेंगे, एक दो ले लिए, अब इसके साथ ऐसा कौन सा संख्या हम लोग जोड़ सकते हैं जिसके लिए हमें योगफल शून्य प्राप्त हो, ठीक है। प्लस में 2 लेंगे तभी 0 प्राप्त होगा, इसमें -2 + 2 = 0 बराबर 0 होगा, ठीक है। -2 को +2 के साथ जोड़ेंगे तभी जाके 0 होगा। अच्छा, -2 के साथ ऐसा कोई और संख्या है जो जोड़ने पर भी 0 हो, ऐसा कोई संख्या है, ठीक है। ऐसे तो नंबर्स बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन केवल -2 के साथ +2 ही जोड़ेंगे तब जाके 0 आ सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो, अब इसमें जो योज्य प्रतिलोम -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +2, -2 का योज्य प्रतिलोम +2, और +2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। उसी तरह से एग्जांपल हम लोग बहुत सारे और भी ले सकते हैं। +5 देखो, +5 का योज्य प्रतिलोम अब क्या होगा, और -5 है तो +5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हम लोग को 0 ऐड प्राप्त होगा ना, ठीक है। यानी कि -5 या फिर +5 के साथ ऐसा कोई भी संख्या है ही नहीं जिससे हम लोग को 0 प्राप्त हो जाए, तो 5 ऐसा जोड़ेंगे तो, ठीक है। ऐसा कोई अगर मिल जाए तो बताना आगे, ठीक है। देखो योज्य प्रतिलोम ये हम लोग को समझ में आ रहा है ना कि क्या होता है। इसमें देखो जब किसी दो संख्याओं का योग करते हैं, यदि योगफल 0 हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। इसमें -1 का क्या हो जाएगा बताओ, प्लस में 1, -3 का 3 होगा, तो 1/4 का क्या होगा, हाँ -1/4, ठीक है। तो 0 का क्या होगा, -0। देखो जो 0 है ना वो ना ही प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, ठीक है, ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, तो ये हमेशा 0 ही रहता है, ठीक है। और इसमें हम लोग इस सबको अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है, हमेशा 0 आता है, मतलब कि अगर -1 का योज्य प्रतिलोम से जोड़ेंगे, ठीक है ना, और एक दूसरे का जो योज्य प्रतिलोम है वो सबको अपने आप से जोड़ेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे तो क्या आता है, हमेशा 0 आता है। -1 का योज्य प्रतिलोम 1 है और 1 का योज्य प्रतिलोम -1 है,
दोनों को जोड़ने पर 0। -3 का योज्य प्रतिलोम 3 है और 3 का योज्य प्रतिलोम -3। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 0, यानी कि देख रहे हैं जब योज्य प्रतिलोम को हम लोग एक दूसरे से जोड़ते हैं, कितना योज्य प्रतिलोम हो गए एक दूसरे से जोड़ेंगे तो हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना। तो 0 जो है यहाँ पे क्या होगा, तो 0 है वो योज्य तत्समक होंगे। क्या होंगे, योज्य तत्समक। ठीक है, 0 हमेशा क्या होगा, योज्य तत्समक। ठीक है, क्योंकि मतलब किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम से किसी मान लीजिए -1 संख्या है, उसका योज्य प्रतिलोम से अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें 0 योज्य तत्समक और -1 1 का योज्य प्रतिलोम और +1 -1 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो हम लोग का जो इसमें आप देखो 1 नंबर का पूरा जो हम लोग अभी समझ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी 1 नंबर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर में अब यहाँ बताओ 2/3 है। ठीक है, 2/3 का जो योज्य प्रतिलोम होगा क्या होगा, माइनस, इसमें देखो प्लस में रखा हुआ है ना तो माइनस कर देंगे, -2/3। ठीक है, अब इसका देखो 2 नंबर, ये भी प्लस में है, ये भी -25/9, ये भी हो जाएगा। अब इसका देखो ये माइनस में ऑलरेडी दिया हुआ है, -16 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 16, है ना, 16। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। इसलिए 0 को क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक है, अब देखो ऑलरेडी 0 मिलता है तो 0 का 0 ही होगा। ठीक है, और 0 के साथ हम लोग 0 जोड़ेंगे तो 0 ही ना मिलेगा, तो इसलिए 0 का योज्य तत्समक प्रतिलोम 0 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो पहले जो है ना ये माइनस माइनस ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब तो ये प्लस में हो गया, जब ये प्लस में हो गया तो -5/7 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना कि -5 में इधर के प्लस, -7 जो है 7 माइनस में है इधर आके प्लस, ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो माइनस में है इधर आके प्लस में। ठीक है, अब तुम लोग ऐसा भी नहीं सोचना कि इधर -5 जो है, देखो 13/5, इधर 5 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और 13 जो है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। देखो जो माइनस है ना ये पूरा संख्या पर होता है, चाहे वो नीचे हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो ऊपर हो। ठीक है, यही माइनस अगर यहाँ पे रहे तो पूरा संख्या में है, और वही माइनस की अगर बीच में रहे ना तो भी वो पूरा संख्या में है। ठीक है, माइनस चाहे ऊपर हो, नीचे हो, बीच में हो, कहीं भी हो, वो पूरा संख्या में होता है, इसलिए यहाँ पर पूरा संख्या प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लस में लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ तक वो सेट वही है, 15 माइनस में है तो पूरा संख्या माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -2 प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 1 नंबर कंप्लीट हो चुका है। योज्य प्रतिलोम जब किसी दो संख्याओं का योग करते हैं, यदि योगफल 0 हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं, और जो हमेशा 0 आता है योज्य प्रतिलोमों को जोड़ने पर तो 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर में पढ़ेंगे निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए, खाली स्थानों को भरिए। चलो इसमें दिया हुआ है गुणन प्रतिलोम, क्या दिया हुआ है, गुणन प्रतिलोम, यानी कि गुणन प्रतिलोम को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम भी कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, इसका 3 नाम हो गया फिलहाल, है ना, गुणन प्रतिलोम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलो अब इसमें क्या होता है, देखो तुम लोग ये नोट कर लेना, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब किसी दो संख्याओं को
संख्याओं को गुना करते हैं यदि गुणनफल एक प्राप्त हो तो वे संख्याएं एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाते ठीक है। सेम वैसे है, देखो जब किसी दो संख्याओं का योग करते हैं तो योगफल हम लोग को क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, जब किसी दो संख्याओं को गुना करते हैं तो गुणनफल क्या मिलता है, 1 मिलता है, 1 प्राप्त होता है। तो वे संख्याएं एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाते हैं, अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो, यहाँ पर 2 है, 2 के साथ ऐसे कौन सा संख्या से गुना करेंगे, 2 के साथ ऐसे कौन सा संख्या से गुना करेंगे जिससे कि हम लोग को गुणनफल 1 प्राप्त हो। ऐसा कोई तो संख्या होगा, -2, अगर -2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, -4 हो गया। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किससे गुना करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे तो हम लोग का गुणनफल क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक है, देखो वो प्रतिलोम में सिर्फ साइन चेंज करना था, प्लस का माइनस करना था, माइनस का प्लस करना था। अब यहाँ पे क्या करना है, हर और अंश को चेंज कर देना है, बदलना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो 3/4 है, 3/4 को कितना से गुना करेंगे, सिर्फ 1 मिलेगा। हर को अंश में और अंश को हर में। ठीक है, तो उसमें 4/3 कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो गुणनफल क्या मिलेगा, गुणनफल 1 मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों संख्या दे, 2 का व्युत्क्रम 1/2, 2 का व्युत्क्रम 1/2 और 2 का व्युत्क्रम 2, 1/2 का व्युत्क्रम 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/3, 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 होगा और 4/3 का व्युत्क्रम 3/4 होगा। ठीक है, और यह जो व्युत्क्रम संख्याओं को गुना करने पर एक दूसरे के जो व्युत्क्रम है उन्हें एक दूसरे से गुना करने पर क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है। ठीक है, यानी कि जो व्युत्क्रम संख्या है एक दूसरे से गुना करने पर हमेशा 1 मिलता है। तो जो 1 है इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक तत्सम। क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्सम। ठीक है, गुणात्मक तत्सम है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर संख्या दिया हुआ है और नीचे गुणन प्रतिलोम दिया हुआ है। ठीक है, हमें गुणन प्रतिलोम में जो खलेस्थान है इसको भरना है। तो उसमें एक बना हुआ है, देखो ध्यान से, इसमें -13 संख्या दिया हुआ है, उसका गुणन प्रतिलोम 1/13 -13, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, तो 1 को ऊपर कर दिया है और 13 को नीचे। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी सेम कर देंगे, 4 को ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका गुणन प्रतिलोम। ठीक है, अब 4 नीचे होगा और 7 ऊपर। देखो माइनस कहीं भी रहे, माइनस पास में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस नीचे भी रहेगा ना तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो माइनस माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 5/8 है तो 8/5। ठीक है, अब इसमें देखो -1 जो है, -1 उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, मान लो। ठीक है, आप इसको कितना से गुना करोगे, तो उसको आप ये करते हैं, इसको जो है ऊपर कर देते हैं ना, 1/1, तो वही ना होगा -1।
ठीक है, उसका गुणन प्रतिलोम -1 होना पड़ेगा। -1 से गुना करेंगे तभी जाके प्लस में 1 होगा। ठीक है, तो ये -1 ही रहेगा। -1 का गुणक प्रतिलोम -1 ही होगा, क्योंकि -1 को -1 से गुना करेंगे तभी जो है 1 मिल सकता है। ठीक है, चलो तुम लोग इसको उतार लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है।